साथियों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज दो मुख्य रूप से दो बातें कहने के लिए वीडियो बना रहा हूं। पहला तो ये कि वर्ष 2023-24 बीत चुका है और आज 24-25 का पहला दिन है। 23-24 में जो भी उपलब्धि आप लोगों ने हासिल किया है उसका रिपोर्टिंग करने का भी यह समय है और ख़ास करके 1 से 5 तारीख तक 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक मासिक रिपोर्ट HMIS एवं अन्य सभी प्रकार के ऑनलाइन पोर्टल की रिपोर्टिंग का एक डेडलाइन होता है। मैं सभी हमारे जितने भी जैसे हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उन सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि माह अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2024 तक की स्थिति में आप अपने रिपोर्ट का पुनर्वलोकन कर लें, देखें और कहीं पर भी कोई भी माह की रिपोर्टिंग में अगर एरर है तो उसको सुधार कर लें। 31 मार्च की स्थिति में आपका रिपोर्ट सही तरीके से और आपके रिकॉर्ड के साथ वैलिडेट होके, कई बार होता है कि हम रिपोर्ट पोर्टल में कुछ अलग डाल देते हैं और रिकॉर्ड हमारा कुछ अलग कहता है, तो आप यह सुनिश्चित कर लें। चाहे HMIS की बात करूं तो ANC 1 से लेकर के ANC से रजिस्ट्रेशन से लेकर के आप डेथ तक का पूरे कंपोनेंट, जिसमें आप ANC की बात हो, डिलीवरी की बात हो, PNC की बात हो, फैमिली प्लानिंग की बात हो, एडोलेशन हेल्थ की बात हो, नेशनल प्रोग्राम्स की बात हो या मोर्टेलिटी डिटेल्स की बात हो, उन तमाम बिंदु पे एक एक कंपोनेंट वाइज आप चेक कर लें, रिकॉर्ड को देखें, अपने रजिस्टर से मिलान कर लें, ताकि आपका जो रिपोर्ट है वो और आपके रिकॉर्ड दोनों फिजिकली वैलिडेट हो। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम अपना उपलब्धि दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास हम लोगों ने कितना हद तक किया है उसका एक मोटा मोटा लेखा जोखा हमारे सामने फाइनेंशियल ईयर में आ जाता है। तो वर्ष 2023-24 में जितने भी एक्टिविटी आपने किया है उस सभी गतिविधियों की जानकारी पोर्टल में और रिपोर्ट में दोनों बराबर हो, इसका आप मूल्यांकन स्वयं करें। मैं सभी हमारे जैसे BDMs एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि आप वर्ष 23-24 में जो भी आपकी उपलब्धि हुई है उन सभी उपलब्धि को आपको इस फाइनेंशियल ईयर में, जो आपके 23-24 की बात हम कर रहे हैं, उसमें अनिवार्य रूप से वो सारे रिपोर्ट इंक्लूड हो जाएं। कोई भी रिपोर्ट में कोई डेटा न छूटे। हम हमेशा कहते हैं कि रिपोर्ट जब हम करते हैं तो टाइमलीनेस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेट, वैलिडेट और इवेल्युएट, इन चीज़ों पे हम बात करते हैं। इस साल अब चूंकि 24-25 पे हम पदार्पण करने जा रहे हैं, हमारा आज पहला दिन है, 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को यह दृढ़ संकल्प लें कि हम इस साल जो हमारे में विगत वर्षों में कमी रह गई हो उन सभी कमी को इस फाइनेंशियल ईयर में दूर करते हुए हम उसे पूरा करने का अथक प्रयास करेंगे। हम रिपोर्टिंग कार्य में इन जो 5 बिंदु को हमने बताया है कि हमारा रिपोर्ट टाइमलीनेस हो, कंप्लीट हो, एक्यूरेट हो, वैलिडेट हो और इवेल्युएट हो, इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला यह फाइनेंशियल ईयर हमारे लिए बेहतरी की ओर होगा और हम एक अच्छा उपलब्धि के साथ इस फाइनेंशियल ईयर में रहेंगे। 23-24 में जो कमी रह गई थी उस कमी को स्वीकार करते हुए उसको दूर करने का हम भरसक प्रयास करें। नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ का उपयोग कर हम उन तमाम
पहलुओं पे विचार करें जिसमें हम आगे कार्य कर पाएंगे। एक और चीज है, 23-24 में हर गतिविधियों पे, हर कार्यक्रम पे आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। हमें आशा और विश्वास है कि आपने उसे लिखा भी होगा। अगर नहीं लिखते हैं तो इस फाइनेंशियल में उसे अभी से लिखना शुरू कर दें। जब आप लिखेंगे, हमें बचपन में भी बताया जाता था कि रीड, राइट एंड रिमेंबर। रीड करो मतलब पढ़ो, लिखो और याद करो। अगर आप पढ़ते हैं, लिखते हैं और याद करते हैं तो आपके मेमोरी में वो रहता है और आप अच्छे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो यही कार्य इस फाइनेंशियल ईयर में भी हमको रिपीट करना है कि हमको उन तमाम कार्यक्रमों को, योजनाओं को बारीकी से समझना है, जानना है, पढ़ना है, पढ़ने के बाद लिखना भी है। क्योंकि बहुत सारे हमारे डेटा फील्ड में कार्य करने वाले भाई और बंधु वो रिपोर्ट नहीं बनाते। रिपोर्ट लिखिए, हर कंपोनेंट का एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको रिपोर्ट बनाइए, तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपका हर कार्य जो है बेहतर तरीके से होगा। तो एक छोटा सा संदेश, विगत 23-24 में जो रिपोर्टिंग अभी हमें कर रहे हैं उसमें हमारा कोई भी रिपोर्ट न छूटे। सारे इंडिकेटर को हम वैलिडेट कर लें, मिला लें, उसको देख लें। और इस साल जो है हम जब 24-25 में कार्य कर रहे हैं और करने जा रहे हैं तो हम इन 5 बिंदु को, टाइमलीनेस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेट, वैलिडेट एंड इवेल्युएट, खुद से कमिटमेंट करें। मैं समझता हूं आपका यह कार्य देश के लिए बेहतर दिशा और दशा तय करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।